हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को स्काई ग्लो के बारे में बताएंगे। स्काई ग्लो आप लोग सोचते होंगे कि क्या चीज़ है जी, बहुत अजीब चीज़। अभी तक तो हम लोग के वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इन सब प्रदूषण के बारे में सुनते थे। एक नया प्रदूषण आ गया जिसको जो है प्रकाश प्रदूषण अब कहा जाना है, लाइट प्रदूषण। तो लाइट पोल्यूशन जो है उसी का है स्काई ग्लो पोल्यूशन। उसको स्काई ग्लो के बारे में है। तो आप पहले इसको जो है चित्र से देखिए और समझिए कि ये लाइट का भी, नाइट लाइट, फ्लड लाइट, इन सब का भी असर पड़ता है। जैसे अभी इसमें आप देख रहे हैं इस वीडियो में, तो ये भी एक प्रकार का पोल्यूशन क्रिएशन का कारण है। इसका जो है बर्ड्स, जो नॉक्टोरल पशु पक्षी होते हैं उस पर असर पड़ता है। जैसे बर्ड्स हैं, इवन ह्यूमन बीइंग पर भी रात पे असर पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ऊर्जा का इसमें नुकसान भी होता है, वेस्ट ऑफ एनर्जी भी एक तरीके से। अब इसमें देखिए, आप लोग यहाँ देखते होंगे इस तरीके से पूरी संरचनाएं जैसे दिख रही हैं। अब आगे और देखेंगे इन सब में अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये नुकसान ही तो दे रहे हैं। तो इनका भी वेस्ट ऑफ एनर्जी एक तरीके का है। और ये देखिए, सही से आप चित्र देखें तो ये भी पूरी लाइट ही इसी तरीके से नुकसान होता रहता है। और ये जो एक नई स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है उससे भी नागतोरल पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। अब देखिए, आप इसमें ध्यान से देखिए, अगर आप यहाँ ध्यान से सब चीज़ों को देखेंगे तो फोनिक्स ए टू जेड पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। और फोनिक्स ए टू जेड स्ट्रक्चर में सारी चीज़ें दिखे कितना नुकसान हो जा रहा है। और क्योंकि अनकंट्रोल्ड, ये जो है अनकंट्रोल्ड लाइट की अधिकता से ऊर्जा वेस्ट होती है और इसका असर पक्षियों तथा रात्रिचर जानवरों पर पड़ता है, यहाँ तक कि मानव पर भी पड़ता है। मजाक की बात तो हो गई कि अभी तक तो लाइट हमको नुकसान नहीं करता था, नाइट लाइट, लेकिन अब ये भी नुकसान करने लगा है। कारण इसका है, अब इसमें अभी जो प्रसिद्ध है पर्यावरण से रिलेटेड पत्रिका है डाउन टू अर्थ, उसने छापा है और आजकल ये बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है। आप अगर इससे वीडियो को पूरी सही तरीके से समझना है तो आप मेरे इस करंट अफेयर्स वाले आज के लेक्चर को अच्छी तरीके से और लास्ट तक देखते जाइएगा, आपको पूरा सूचना मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है इसी तरीके से जो है दिखता जाएगा। अब ऐसे ऐसे चीज़ें बन रहे हैं सिचुएशन। अब ऐसे सिचुएशन बनेंगे तो क्या किया जाएगा बताइए। अब ये सब रिपोर्ट देखिए, यहाँ से पूरा रिपोर्ट नंबर ऑफ विजिबल स्टार्स की बात किया जा रहा है कि कितना जो है ये सब ये सिचुएशन, एलईडी का पूरा प्रभाव इस पर पड़ता है। अब आप देखिए, अगर ये पैरामीटर अगर ध्यान से देखा जाए पैरामीटर को, तो इस पैरामीटर पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि कहाँ से क्या सिचुएशन, डिस्टेंस से पूरा दिया है कि किस लाइट का कितना असर पड़ता है। ये पूरा सब आप देखते जाएंगे, यहाँ पे सारे कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। तो और इस पृथ्वी को इसका कीमत चुकाना पड़ेगा। लाइट पोल्यूशन के कई प्रकार भी होते हैं। लाइट पोल्यूशन का आप देखिए, ये रूरल स्काई चित्र है और ये चित्र जो है अर्बन स्काई का है। तो ये असर दिख रहा होगा, क्लियर दिख रहा होगा। तो हम आपको जो बताने की कोशिश कर रहे हैं वो यही समझना है। अब आपको हम पूरे करंट अफेयर्स, पूरा रिटन हैंड नोट जो लिख कर देंगे उसको आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए कि इस तरीके से और विभिन्न प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक की हम चर्चा करेंगे। स्काई लाइट की बात की जाए, स्काई ग्लो की बात है, ये एक नई स्ट्रीट लाइट है, पूरा हमने बता दिया। नागटोरल को असर पड़ता है ऋणात्मक, ये भी आपको बता दिए। अनकंट्रोल लाइट की अधिकता की वजह से ऊर्जा वेस्ट होती है, इसको हमने आपको बताया। इसका असर पक्षियों, रात्रिजर जीवों पर पड़ता है, यहाँ तक कि मानव पर भी इसका असर पड़ता है। प्रसिद्ध पर्यावरण पत्रिका के बारे में हमने आपको बता ही दिया पहले। पृथ्वी को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ये भी बात हमने बता दिया। और लाइट पोल्यूशन के टाइप हैं, ग्लेयर लाइट होती है, एक स्काई ग्लो लाइट होती है, क्लटर लाइट होती है, लाइट ट्रेस पास होती है। स्रोत, इन सब लाइट का स्रोत क्या है, दूधिया रोशनी भी निगेटिव असर डालती है, अधिकता हो जाती है नुकसान तो पहुंचाएगा। सुरक्षा लाइट हो गई, एडवर्टाइजिंग लाइट हो गई, रोड लाइट वगैरह हो गई, इकोसिस्टम डिस्टर्ब इसके होगा, ऊर्जा का नुकसान होगा। स्टार लाइट, एयर ग्लो, जुडेशियल लाइट, इन सब के बारे में हमने आपको वीडियो के माध्यम से जो हमने आपको पिक्चर दिखाया उससे पता ही चल जा रहा है। तो आपको इन सब की पूरी जानकारी आपको दी गई। अब जो है ई रूपी के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा में आया करंट अफेयर्स में। क्या है, यह एक क्यूआर कोड आधारित डिजिटल भुगतान सेवा है और अभी हाल में ही भारतीय प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया है। और यह एक डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म तो नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म नहीं है, बात बहुत ध्यान में आ रही है। यह कॉन्टैक्टलेस है, कैशलेस है तथा टाइम की होगा, उसकी बचत करेगा। मैकेनिक्स फॉर ये किसी इम्पोर्टेंट मैकेनिक्स के लिए, जैसे भारत सरकार की जितनी सरकारी सेवाओं से संबंधित आपको वहाँ पर कैश ट्रांसफर करना, उससे आपको सुविधा मिलेगी इनमें से। या गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम से जो है सही से किस तरीके से उनका इम्प्लीमेंट हो सके, उसके लिए है। यह एक प्रकार का वाउचर है और इसको जो विकसित किया है वो NPCI के द्वारा विकसित किया गया है। आपको ये बताने की कोशिश की। अगला हम क्वेश्चन करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा चर्चाओं में रहा है प्राइड। प्राइड गाइडलाइन पिछले भी
किया है, ये सब हो सकता है। तो ट्राइड का फुल फॉर्म आप बताएंगे। जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और साइंस टेक के माध्यम से सब ये विकसित किया गया है। ट्राइड का जो फुल फॉर्म होता है प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन डेटा एक्सचेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और इसका मतलब क्या है, ये इंडिया बायोलॉजिकल डेटा सेंटर ने इसमें मेहनत किया है और उसको विकसित करने की कोशिश किया। तो ये क्वेश्चन आने वाले टाइम में सब ये प्रभावित परीक्षाएँ हों, चाहे एसएससी के द्वारा हो, चाहे यूपीपीसीएस हो या एमपीपीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो, सब ये क्वेश्चन आएंगे। तो इस सब पर आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है दोस्तों। अब आगे हाल फिलहाल में तेंदुआ की IUCN स्थिति के बारे में चर्चा किया गया है। तो ये वाइल्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ उड़ीसा ने कहा है कि इनके DNA की प्रोफाइलिंग करेंगे हम लोग, किनकी, तेंदुआ लिपर्ड की, और इनकी जो स्थिति है IUCN स्थिति है वो वल्नरेबल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर पर्यावरण से क्वेश्चन आते रहते हैं। अब अगला एक टॉपिक इंपॉर्टेंट आ गया है, कुथेरियन सुरंग कहाँ है। ते इसकी साइड को ओपन, इसकी एक साइड को ओपन किया गया है। केरल की प्रथम रोड टनल है और 1.6 किलोमीटर लंबी है। पीछी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास ये पड़ता है। तो ये हमने आपको बता दिया। इसके माध्यम से क्या हो जाएगा कि आपको कई ऐसे स्टेट है जैसे तमिलनाडु और कर्नाटका के जाने का पास आपको आसानी से मिल जाएगा। निसार के बारे में हमने आपको पूरा बता ही दिया था, सुबह एक वीडियो आपको जारी किया था निसार के अर्थ इमेजिंग, और इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। नासा और इंडिया के इसरो की ये संयुक्त कोलैबोरेशन है और उसमें ड्यूअल पेलोड बैंड लगेंगे, जो एस बैंड और एल बैंड होगा। एल बैंड को तो अमेरिका का नासा विकसित करेगा और एस बैंड को भारत का इसरो। और पोलरिमेट्रिक है, एक टाइप का इमेजिंग रेडार है। इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको बता ही दिया है। अभी आप यहाँ देखेंगे तो ये पूरा रीड कर लीजिएगा। अलग से हमने इसका वीडियो भी आप लोगों को जारी कर दिया है, तो आप इसको देखते जाइएगा। पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें से एक दी गई है, सारी जानकारी आपको दे दी गई है इसमें। अगला टॉपिक है अश्वगंधा के बारे में आया था, द हिंदू में भी आया था और इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था। और ये क्या है, इसे हिमालयन विंटर चेरी के नाम से तो नहीं जाना जाता, लेकिन इसे इंडियन विंटर चेरी के नाम से जाना जाता है। ये ध्यान दीजिए, हिमालयन विंटर आएगा तो गलत ऑप्शन हो जाएगा, बल्कि उसके जवाब क्या रखना है आप लोगों को, इसको इंडियन विंटर चेरी। इसे एनर्जी बूस्टर के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, चर्चा में क्यों रहा है, क्योंकि आजकल कोरोना पर जो है दवाई विकास की जा रही है और इस पर टेस्टिंग की जा रही है। कौन, USA और इंडिया के साइंटिस्ट लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं। इसे विधानिया सोमनीफेरा इसका बोटेनिकल नेम है। ये स्ट्रेस कम करता है, ये सारी चीज़ें हैं। यह ओवर द काउंटर पूरक पोषक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कोविड-19 के ट्रीटमेंट जिसका हम लोग प्रयोग कर रहे हैं।